Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 15 दिन किस तरह से रहेगा. सो 15 days definitely what will be those events that will be definitely coming in your life. So it will be timeless collective for all zodiac signs. ये जो 15 दिन होंगे इसमें से कौन सा ऐसे सिग्निफिकेंट घटनाएं होने जा रहे हैं आपके लाइफ में. आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी देखा जाएगा एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे कि अगले 15 डेज में क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या बनता है. सो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अराइव फॉर यू. ऑलराइट, सो वर्ड्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ गोइंग टू अराइव, क्या आने वाला है अगले 15 दिन में. व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अराइव विद इन द नेक्स्ट 15 days. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास ये है. ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट कार्ड. ओके, दिस इज़ द लेडी who is giving a pose. Wow. We do have the incubator of the universe. यहाँ पे है ऑब्वियसली, यहाँ पे एक टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, वी डू हैव दिस लेडी. अच्छा, वी डू हैव द मदर, द मून कार्ड. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है this thing. Okay, all right. अभी हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बोल देंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके वर्तमान हालात किस प्रकार हैं. What is the present situation? So what is the present situation? We do have the 5 of cups. यहाँ पे है 2 of swords. Okay, we do have the justice. I hope you can see the cards प्रॉपरली देख पा रहे होंगे आप. अच्छा, यहाँ पे है डेथ कार्ड. वी डू हैव हैंग्ड मैन एंड वी डू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ हैंड्स. आई होप यू कैन सी इट. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. वी डू हैव एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो है. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. पाइसेस यहाँ पे है. एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा है. 6, 12, 13, 6, 12, 13, 11, 2 and 5 and 4. 2, 4, 5, 6, 12, 13 and 11 are important. Anyway, आपकी जो करंट सिचुएशन है मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पास्ट इवेंट्स हैं जिसको आप बिल्कुल अपने शरीर से बोलो, अपने मन से बोलो, आप डिटैच कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और उसके वजह से जो एक डिसीजन लेना होता है या आप कुछ ऐसा चीज़ है जो देख नहीं पा रहे हैं, ना आपको समझ में आ रहा है, ना आपको सुनाई दे रहा है, एंड फॉर दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू दैट लेवल. ये आपकी दोष नहीं है, ठीक है? बिकॉज आपके माइंड जो है कहीं ना कहीं पे अगर हम प्रैक्टिकलिटी के साथ चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमेशा एक प्रैक्टिकल दुनिया के साथ ही चलना चाहिए. अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी सोचें तो आपके ब्रेन जो है उसमें से ऑलरेडी लोडेड है बहुत कुछ ऐसे घटनाएं जो आप बाहर नहीं आ पा रहे हो. मे बी इट्स अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट विच हैड ऑलरेडी ऑकर्ड. बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं.
कुछ लोग उसको बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। कुछ लोगों के ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स के बाद ट्रॉमा हो जाता है, कुछ लोगों के बिट्रियल के बाद ट्रॉमा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए स्कोर्स ना मिलने का ट्रॉमा है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स से डरने का एक ट्रॉमा होता है। बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं और आप इससे पीछा भी छुटकारा, आप चाहते हो कि उस चैप्टर आपके लाइफ में और दोहराना नहीं चाहिए। फिर भी ना जाने क्यों आप ही कहीं ना कहीं पे, जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस क्यों कर रहे हो? ऐसा मत किया करो, ठीक है? नाउ द सिचुएशन फॉर मेनी पीपल, आई डू फील लाइक दैट यू आर स्टक समवेयर, यू आर स्टक इन बिटवीन। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बाहर जाना चाहिए, वहाँ पे मौके बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आपके लिए वैकेंसीज भी है, आप फिलअप कर देंगे। ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा भी लग रहा है वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे मैं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा छल कपटता हो ना हो मेरे साथ, वो इन्वायरमेंट भी मेरे लिए फ्रेंडली हो, क्या मालूम, पता नहीं। वो दूर भी है, अपने मम्मी पापा से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, अपने फ्रेंड से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, माहौल कैसा होगा? हो सकता है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़े, या हो सकता है यू हैव टू स्टे इन अ मेस। इट्स लाइक दैट। So you are just thinking it, but you have not taken any decision. कुछ लोगों के लिए मे बी कोर्ट केसेस या आर्बिट्री certain problems are going on in your family या related to any other matters, कोर्ट या litigation, या उससे आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, क्योंकि लॉ के केसेस में ऐसा होता है जनरली। वो एंड हो जाना चाहिए, अगर कुछ है तो वो एंड हो जाना चाहिए। नाउ यू आर वेरी इनोवेटिव बट यू आर वेरी क्रिएटिव, बट कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस की कमी की वजह से हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो। एंड फॉर मेनी ऑफ यू, यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर ओन मैरिज, योर फ्यूचर प्लान विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, ठीक है? फिर आपको ऐसा लग रहा है कि घर का भी तो जिम्मेदारी है, उसको भी तो उठाना है, फिर ना हम बाद में सोचते हैं। नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर? आपके क्रिएशन, जैसे बहुत सारे, जैसे माना जाता है जो बहुत सारे रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं पृथ्वी में, मैं हमेशा ही ना, आप जानते ही है, आध्यात्मिक चीज़ों को, उसको मैं प्रैक्टिकल के साथ जब भी रिलेट करती हूँ तभी अब मैं ऐसा देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो 8 ऑफ पेंटिकल्स के स्टेज में है, मेहनत करते ही जा रहे हैं, बट स्पॉटलाइट उनको नहीं मिल रहा है। बट कुछ इवेंट्स रिसेंटली ऐसा हुए हैं दैट some of the performers had crossed that limit and definitely they have, you can say, snatched their position। वो उनका जो पोजीशन है वो खुद जीते हैं, कामयाब हुए हैं, ठीक है? इट इज़ ड्यू टू देयर ओन टैलेंट, इट इज़ ड्यू टू देयर ओन कम्पिटेंसी लेवल। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी ग्रोथ, आपकी फर्टिलिटी, आपके बहुत ज़्यादा फर्टाइल इमेजिनेशन प्रोसेस, आप जो इमेजिन करेंगे, maybe you are going to become a graphic designer, right? You are going to start some kind of graphic designing courses for yourself, maybe for, you are going to start like coaching centers कि जो लोग आपके पास आके वो सीखेंगे, तो इस तरह से आपकी वृद्धि होगी। फाइनेंशियल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है सेल एंड रीसेल और प्रॉपर्टीज़ के दौरान आपका मुनाफा भी हो जाए। And for many of you, maybe you are a painter or you are an artist who actually sells this one portraits or something। तो हो सकता है कि एग्जीबिशन हो और वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग आप ही के जो क्रिएशन है उसके ऊपर उनका फोकस हो, या वेबसाइट्स में आप में भी देंगे तो हो सकता है वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, सो यू आर गोइंग टू फिल अप योर टारगेट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मैनेज योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आप अपने घर के खर्चे, बाहर के खर्चे आसानी से मैनेज कर लेंगे। जो दुविधा आपको हो रही थी डिसीशन को लेके, जो आपको रियल फेसेस जो है, असलियत जो है किसी का नहीं दिखाई दे रहा था, बट इस बार विद इन द नेक्स्ट 15 days दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू शो यू द रियल फेस। वो अनइंटेंशनली हो या इंटेंशनली हो, वो अपना जो
असली जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ है या वो आपके विरुद्ध है। अगर वो आपके साथ है तो बढ़िया है, अगर वो आपके विरुद्ध है तभी भी बढ़िया है, क्योंकि आप उस फूल के अंदर वो उस छुपा हुआ जो कांटे हैं उसको आप पहचान रहे हो। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि सरसों के अंदर ही भूत है, उस तरह से ही है। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द इविल स्पिरिट, ओके, अमॉन्ग मेनी पीपल। हो सकता है कि आप जिनको ऐसा मान रहे हो कि दिस पर्सन ऑलवेज थिंक्स गुड अबाउट मी, हो सकता है कि ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है नहीं, ये तो मेरे बारे में बिल्कुल खराब नहीं सोच सकते, चाहे 10 लोग आ जाए मैं विश्वास नहीं करूँगी, मैं विश्वास नहीं करूँगा। बट एक्चुअली में वही है, शायद वो आपके अच्छे नहीं चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट सम ऑफ यू आर गोइंग टू मिस योर फैमिली। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपको ऐसा अभी से फील होना स्टार्ट कर देगा, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा या कहीं पे जाके सेटल होना पड़ेगा, सेटलमेंट होगा। हो सकता है कि आप बाहर फॉरेन लैंड्स में जाए या स्टडीज़ के लिए जाए या जॉब पर्पस के लिए जाए, वट एवर। एंड आई कैन सी लाइक यू नो वट, यू आर ना गोइंग टू बी सो डिटरमाइंड कि नहीं, मुझे ना इस चीज़ को हासिल करना ही है। मतलब आपकी एनर्जी, एंथुसियाज्म, पैशन, यो द फायर इनसाइड यू, जो आग है आपके अंदर वो प्रज्वलित होगा। जो क्या है ना, हमारे अंदर जो है ना एक स्पिरिट, फायर स्पिरिट जो होते हैं वो ना एकदम धीमी से होते हैं, बट वो अचानक से अगर प्रज्वलित होता है, it gets awakened, then definitely we can do lots of, you can say, actions. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है बर्थ ऑफ बेबी, हो सकता है रिलीजियस कुछ कार्यक्रम हो, सामाजिक नहीं बट धार्मिक दिख रहा है मुझे, आध्यात्मिक नहीं धार्मिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप अपने धर्म के हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ आपके घर में होगा या पंडित जी बोल देंगे या आपको जाना पड़ेगा कहीं पे, अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। मे बी कुछ बाधाएं हैं, रुकावटें हैं आपकी कुंडली में, उसका हो सकता है कि सल्यूशन आपको करना पड़े। मे बी ऑन अ न्यू मून डे, मे बी हो सकता है कि अमावस्या में ऐसा आपको करना पड़े। इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है लाइक maybe you are going to cast some spell, but that would be very much white, it is not going to be black. Maybe आप trained होंगे, हो सकता है कि आपका interest है इसमें, so your interest in occult science and astrology and definitely tarot cards will get increased day by day. आप किसी के फीलिंग्स के बारे में भी जानने के लिए बेकरार हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे वीडियोस आप देख लें, क्योंकि आपको उस इंसान का इंटेंशन जानना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इट इज़ लाइक यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू, आई डोंट नो, बट मे बी आप कोई ऐसे जगह पे जाओ, ऐसे संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट उनका वर्कशॉप आप मतलब देखें या वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए देखें, कुछ टेक्निक्स को, कुछ प्रैक्टिसेस को। हो सकता है कि मे बी यू गो फॉर इंडस्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हो सकता है कि यू गो फॉर एग्जाम्पल लाइक लेस चिप्स कंपनी, तो आप जाओ वहाँ पे, जाके देखेंगे आप, ठीक है, और आपको पता चलेगा वो लोग पैकेजिंग कैसे करते हैं। उतना ही में आपको ये भी फील होगा कि कोई आपको ना जो हुकूमत आपको कर रहे थे कि सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं या आपकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं या कोई आपके साथ गेम खेल के चले गए, वो सब कुछ चीज़ जो मतलब समझना, हम समझते हैं फिर हम छोड़ देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल देते, वो नहीं होगा अभी। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर गोइंग टू मेक सर्टेन इम्प्रेशंस, ओके, ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, कि नहीं, मुझे भी कोई रोक के नहीं दे, मुझे भी कोई रोक के दिखाए। ठीक है, आप चैलेंज लेंगे, क्योंकि आपको ना सोशल रिस्ट्रिक्शंस, ना कहीं पे फैमिली रिस्ट्रिक्शंस आपको बाधाएं दे सकते हैं। यू विल बी लाइक सो मच फ्री, ओके, एंड यू विल बी टेकिंग डिसीजंस, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, तो डाइसेस से थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 15 days।
यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 15 डेज क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ्रीक हो सकते हैं, या आप किसी के इमोशंस के बारे में बहुत कुछ चीज़ जानेंगे। यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आपके अंदर जो फायर स्पिरिट है वो प्रज्वलित होगा, बट फाइनेंशियल ट्रबल्स भी धीरे धीरे कम होंगे एंड यू विल नो दैट हाउ टू you can say like focus on your product, on your services, जिसको भी आप सेल करने वाले हो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी, फिर कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना, वो सब चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो टू एनी प्लेस फॉर रेमेडीज़, वो भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एग्जैक्टली अपने जो है पास्ट सिचुएशन से जो चीज़ सीखेंगे, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे, ना कि आपके साथ जो गलत हुआ था उस चीज़ को आप देखेंगे। दूसरा है कि यू नीड टू ऑल्सो यू कैन से चेक सर्टेन इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपके पास कुछ बुलेटिन जैसा होता है ना, इन्फॉर्मेशन आ जाए और आपको छानना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू स्कैन, you have to strain the information. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and